कहानी की शुरुआत है काव्या से, जो कि रामपुर गांव की रहने वाली बिल्कुल सीधी सादी सी एक लड़की है। अपने माता पिता से दूर शहर में पढ़ने के लिए आई थी वो। बेहद होनहार स्टूडेंट होने के साथ साथ उसके अच्छे स्वभाव का लोगों पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। कॉलेज का फाइनल ईयर था, एग्जाम खत्म ही चुके थे। काव्या काफी फ्री थी, फिलहाल उसके माथे पर पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। एग्जाम की कुछ दिनों बाद काव्या वापस रामपुर जाने का तय करती है। अपने माता पिता से मिलने, पुराने दोस्तों से मिलने के बाद उसे वापस अपने गांव से दूर शहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ाई के चलते मजबूरन उसे गांव से दूर शहर आना पड़ा। देखा जाए तो शहर में भी उसने काफी दोस्त बना लिए थे जो उसकी काफी अच्छे से हेल्प भी करते थे और पढ़ाई में हर तरह से काव्या की हेल्प करते थे। काव्या के दोस्तों ने मिलकर काव्या की गांव रामपुर की फ्लाइट से जाने का बंदोबस्त किया था, क्योंकि काव्या इससे पहले कभी भी सफर नहीं किया तो वो अपने इस एडवेंचर के लिए बहुत एक्साइटेड थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब काव्या पहली बार फ्लाइट से गांव जा रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो बार बार खिड़की से बाहर दूर गगन पे तो कभी नीचे देखती, कभी दाएं कभी बाएं। उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। काव्या अभी फ्लाइट में थी कि तभी अचानक से बहुत जोर से बरसात शुरू हो गई। एकाएक देखते ही देखते वेदर काफी खराब हो गया। तभी अनाउंसमेंट सुनाई पड़ती है कि वेदर आज बहुत खराब होने की वजह से उन्हें पास के शहर में लैंडिंग करनी होगी। उनके आधे पैसे लौटा दिए जाएंगे। ये सुनते ही मानो काव्या बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है और फ्लाइट मानसपुर में लैंड होती है। जैसे तैसे काव्या पेपर वर्क खत्म करके एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। फिर वहां से वो रामपुर के लिए जाने वाली ट्रेन से सफर करने का तय करती है। कुछ किलोमीटर दूर कृष्णानगर नाम का स्टेशन था। लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि वो बड़े आराम से ट्रेन से अपने गाँव जा सकती थी। स्टेशन के अंदर आने के बाद काव्या बड़बड़ते हुए, इससे अच्छा तो यही होती कि मैं डायरेक्ट ट्रेन ही कर लेती। कम से कम इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होती, मुझे कितनी हरा फेरी तो नहीं करनी पड़ती। ये सब सोचते हुए वो स्टेशन पर जाकर बैठ जाती है और ट्रेन का वेट करने लग जाती है। सामने से एक बूढ़ी औरत काव्या की तरफ आती हुई दिखाई देती है और कहती है कि बेटी, चाय पियोगी? इस बरसात के मौसम में चाय पीने से आराम आएगा। काव्या उनकी बातों को खुशी खुशी मान लेती है और उनसे चाय खरीद लेती है। चाय पीने के बाद काव्या काफी फ्रेश फील कर रही थी। देखते देखते ट्रेन भी आ गई और अपने टिकट अनुसार बताए गए सीट नंबर पर जाकर बैठ जाती है। काव्या देखती है कि सामने एक औरत बैठी हुई है और उसके 2 बच्चे हैं। एक लड़का उसके साथ बैठा उसका पति लग रहा था। काव्या के सर के ऊपर वाली सीट पर एक लड़का बैठा था जो उसे बड़ी अजीब तरीके से घूरे जा रहा था। काव्या को मन ही मन गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उस लड़के को देखकर अपने मन को वहां से हटाकर काव्या खिड़की के बाहर देखने लगती है। बाहर अब अंधेरा हो चुका था। रात के तकरीबन 9 बजे बज रहे थे। रिमझिम बारिश और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही थी। देखते ही देखते काव्या की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। तकरीबन रात के 12:30 बज रहे थे। काव्या की आंख खुलती है और उसके सामने जो लोग बैठे थे वे सभी लोग काफी बुरे लग रहे थे। काव्या चौंक जाती है और फिर